सरकार का, मोदी सरकार का ये जो बजट है, ये आत्मनिर्भर भारत की थीम को लेकर आगे बढ़ता नजर आया है। महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर आपको याद दिला दें कि बजट ऐसा है कि बाजार मुस्कुराया है, सेंसेक्स मुस्कुराया है, 1420 अंकों की बढ़त उसने शो की है करीब 1 घंटे पहले। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। चुनावी राज्यों को सड़क का तोहफा मिला है। केरल की बात आप कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा का हिस्सा है। क्योंकि नितिन गडकरी एक बेहद एफिशिएंट केंद्रीय मंत्री के तौर पर, और इसके पहले भी वो जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो पुलकरी कहा जाता था उनको, यानी इतने पुल पुलिया बनवाए उन्होंने कि पुलकरी हो गए। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान, एयर इंडिया को बेचेगी सरकार, ये एक बड़ा फैसला अपेक्षित। एलआईसी में करीब करीब जो सीमा थी वो 47-48% से बढ़ाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 74% के आसपास कर दी गई है। किसानों को उत्पादन से 1.5 गुना एमएसपी देने की बात है, और 75 साल से अधिक के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आयकर रिटर्न, और सस्ते घर के लोन पर 1 साल और 1.5 लाख रुपए ब्याज की छूट बढ़ा दी गई है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण होगा, आपका मोबाइल महंगा हो सकता है। कोई बात नहीं, मोबाइल तो जरूरी है सर, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, ये भी हो सकता है। लोहा और स्टील उत्पादन सस्ते होंगे, और सोना चांदी, शादी की तैयारी करने वालों के लिए राहत की खबर है, सोना चांदी सस्ता हो सकता है। रेलवे के लिए आप देख सकते हैं भारी भरकम आवंटन है। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब से वो एक राज्य के रूप में मान्यता अलग हुई है, लद्दाख की बात करें। चुनावी राज्यों को सड़कों का तोहफा, तो चलिए ये मोटे तौर पर वो बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार को रियायतें मिली हैं, खासतौर से जो टैक्स पेयर्स, बड़े टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस को सरल किया गया है, तो बाजार